नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश में 5 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। कल मतदान संपन्न हो चुका है। अब सिर्फ 2 चरणों का मतदान बाकी है और 10 मार्च को मतगणना में भी अब सिर्फ 10 दिन का समय शेष रह गया है। इस चुनाव में किसानों से जुड़े कितने मुद्दे प्रभावी रहे, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत। चौधरी साहब, ये जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए 5 चरणों में किसानों से जुड़े मुद्दे कितने प्रभावी रहे? चर्चा तो रही किसान आंदोलन की और मुद्दों की, और हर क्षेत्र में जो भी चुनाव हुए फेस वाइज उसमें अलग अलग इशू रहे। अब पूर्वांचल में चल रहा तो वहाँ पे छुट्टा पशु का बड़ा इशू है, वो एक बड़ा इशू है और वो पूरे प्रदेश भर में है। यहाँ पे गन्ने की बेल्ट में गन्ने का रहता है, धान की बेल्ट में धान का इशू रहता है, बिजली का इशू कॉमन है पूरे प्रदेश में, महंगाई कॉमन है, डीजल गैस के रेट बढ़े वो एक सेम है, स्कूल बंद है वो एक बड़ी समस्या रही, कोरोना काल में बहुत लोगों की डेथ हुई वो भी एक बड़ा इशू है। जैसे जैसे पूर्वांचल की तरफ को जाएगा तो जो मजदूरों का जो पलायन हुआ था वो एक बड़ा इशू वहाँ पे रहेगा और वो इसी सरकार में हुआ। तो कितना असर आप मान रहे हैं कि किसानों से जुड़े मुद्दों का इस चुनाव पे पड़ा है और बीजेपी को कितना नुकसान इस चुनाव में उठाना पड़ रहा है इन मुद्दों के चलते? देखो, नुकसान तो इनको है और जनता इनसे खिलाफ भी है, नाराज है लोग, और नाराज उसी से रहता है जिसकी सरकार होती है, क्योंकि काम पूरे नहीं होते, इन्होंने कराई नहीं तो नाराज है लोग इनसे। आमतौर पे कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना एक घोषणा पत्र तैयार करती है, वो जनता के सामने रखती है। बीजेपी लगातार कहीं ऐसे वायदे करती जा रही है जो शायद उनके घोषणा पत्र में भी नहीं होंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई पशुओं का गोबर भी अब बिकेगा, बूढ़े पशु भी किसान की आमदनी का साधन बनेंगे। इनकी बातों पे कितना भरोसा किसान कर रहे हैं? और वो तो किसान तजर्बेकार है ना, पूरा तजर्बा गांव में लोग कर रहे हैं, यहाँ पे शहर में भी लोग कर रहे हैं। यहाँ पे फ्री गोबर उठाने को तैयार है लोग, तो उठाने वाला नहीं कोई फ्री, उस पर काम नहीं हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर पे कोई काम नहीं हो रहा यहाँ पे। ये किसी ने उनको बता दिया होगा, ज्ञान दे दिया होगा, वही उन्होंने आगे कह दिया। अगर गोबर से उससे आमदनी होती तो ये देश का किसान को गरीब होता फिरता क्या? ये तो फर्टिलाइजर में यूज होता है, उसमें लोग कर रहे हैं, वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं। यही कोई ज्ञानी देवता कहीं से अभी आएंगे, अभी बताओगे गोबर का क्या होता है, तो गांव के किसानों को पता है सब क्या होता है इसका। आप उनके फसलों के दाम दे दो, आमदनी उससे बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी उसके खर्चे कम होके, आमदनी बढ़ेगी हॉस्पिटल की ठीक सुविधाएं दे के, गाँव वालों का फ्री इलाज करके, आमदनी बढ़ेगी उनकी एजुकेशन फ्री दे के, आमदनी उससे बढ़ेगी। आमदनी इससे नहीं बढ़ने की। ये गोबर बेच के आमदनी, गोबर बेच के कौन कहाँ जाएगा? जिसका गोबर है अपने खेत में डालता है। हाँ, आप इस चुनाव में पूरे प्रदेश में भ्रमण भी कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। तो 5 चरण का जो मतदान हो चुका है, उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरफ जा रही है? 10 मार्च को ईवीएम से क्या चुनाव परिणाम निकलने वाले हैं? भाई ईमानदारी से तो इनको नुकसान होगा, और वह बेईमानने का कुछ कह ही नहीं सकते। बेईमानना जिला पंचायत की तरह हुआ तो उससे तो बढ़िया फायदा कुछ है ही नहीं। अगर वो पैटर्न अख्तियार करा तो भाई कोई दिक्कत है ही नहीं फिर इन्हें। जो आप हमेशा कहते हैं भाई अधिकारी 15,000 वोटों से चुनाव शुरू करेंगे, ये इन्होंने गांव के क्षेत्र के लोग बताते हैं, सूत्र बताते हैं कि इन्होंने हर विधानसभा से वोट कटवाई, और जो बैलेट से जो वोट जाएगी, जो कर्मचारी की वोट है, वो ज़्यादातर अपने पक्ष में डलवा रहे हैं। ये बताते हैं, तो वो आंकड़ा करीब 15,000 का बैठता है हर विधानसभा में। तो ये गांव के लोग और जो सूत्र हैं आपके, इन्होंने ये भी बताया कि 300 से ज़्यादा वोटों पे सीटों पे मतदान हो चुका है। तो
कितनी सीटें गठबंधन को या कितनी सीटें बीजेपी को मिलने जा रही तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ के लोग आगे की नहीं बता सकते, आगे की वहाँ नहीं बता सकते, लेकिन जनता नाराज है। तो नाराजगी उससे ये लगता है कि उनको नुकसान है। अभी 2 चरणों का मतदान शेष है, लगभग 111 सीटों पे मतदान अभी होना है। तो इन 2 चरणों के लिए आप किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? वहाँ पे धान की खरीद नहीं हो रही। जो किसान हैं अपना ही फसल जो पैदा करी है उसका भाव मांग लें। वहाँ पे मजदूरों का बहुत प्लान हुआ था इधर से, उस पर भी अपना ध्यान रखें। बिजली के रेट बहुत हाई हैं और छुट्टा पशु, ये वहाँ पे फैक्टर चलेगा। 5 किलो अनाज फ्री दे के और नमक फ्री दे के, नमक तो वो खुआता था फ्री में जिसको धोखा करवाना होता था, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करना होता था। नमक ना ले किसी का, अगर किसी ने 1 किलो नमक लिया तो 2 किलो नमक उसका वो कट जाएगा। 2 किलो नमक किसी को दे दे या किसी पशु को वाले को दे दे, नमक ना ले किसी का बगैर पैसे के। वो ये तो बहुत चालबाज लोग हैं ना ये, कि भाई नमक खुआ कर फिर वोट मांग लेंगे, तो नमक के बदले में वोट मांगने वाले लोग हैं ये। तो इसके धोखे में ना ज़्यादा है, अपने सूझबूझ से अपना वोटिंग करें, मुद्दों के आधार पर करें, विकास के आधार पर करें, मेडिकल फैसिलिटी देख कर करें, स्कूल की क्या पोजीशन है, क्या मजदूरों बनाना चाहते हैं जो हमारे बच्चे हैं उनको। अनपढ़ मजदूर देश में तैयार करने की प्लान है, उस पर देख कर अपना वोटिंग करें। तो राकेश टिकैत इस इन 2 चरणों का जो चुनाव होना है अभी, उसमें किस तरीके से लोगों को और जागरूक करना चाह रहे हैं? हमारा चुनाव से नहीं, हम तो जहाँ जहाँ मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे जाते हैं। आज नहीं गए हम, अभी तो हो गए, अभी तो यहाँ से ही कर देंगे, क्योंकि प्रेस के माध्यम से ही हम अपनी बात बताते हैं। कहीं प्रोग्राम होगा तो जाएंगे। अभी तो 10 दिन रह 6 दिन रह गए, 6-8 दिन रह गए। तो पश्चिम बंगाल में एक नारा चला था खेला का, पश्चिम बंगाल में वो खेला हो गया। यूपी में अब नारा चल रहा है खदेड़ा का, तो यूपी में खदेड़ा होने जा रहा है क्या? हमें नहीं ज़्यादा जानकारी हो, तो ज़्यादा तो जनता को है। अपनी गिनती पे पहरा दे ले, अपनी गिनती पे पहरा दे भाई, क्योंकि गिनती होगी, जिसने वोट दे रखी है अपनी वोट ठीक तरीके से चली जा। अब तो फोन करे ना रिश्तेदार, कोई घर पर आ जा, उसे फोन करेंगे भाई घर पर पहुंच जाएगा तो फोन करिए सुरक्षित पहुंच जाएगा। तो अब तो ये है कि भाई वोट जिसको दे रखी सुरक्षित जा लिखा उसके वहाँ पे, मन लोग को जिम्मेदारी वोटर की है। अपने को 9 तारीख में अपना भाई चले जाना अपना गिनती पे, शाम को वहीं रहना, कंबल लेकर जाइयो, ट्रैक्टर लेकर जाइयो, उसी में ही अपना परामटे सुहाड़ी चूरमा ये बना के लेकर जाइयो, अपने को पहरा दियो। 9 तारीख को अपना चले जाना गिनती पे, 10 तारीख को होगी तो शाम को वहीं रुकियो। जो आपने सिसोली में कहा था 4 इंच ऊंचा लठ, 4 अंगुल ऊंचा लठ, हमने कहा 5 चीज लेकर जाना, अपना वाहन लेकर जाइयो, 9 तारीख के लिए परामटे लेकर जाइयो, रात के लिए सुहाड़ी लेकर जाइयो, 10 तारीख के लिए चूरमा लेकर जाइयो, और 4 अंगल कान से ऊपर लेकर जाइयो। कहा था 4 अंगल ऊंचा लठ, नहीं नहीं लठ की बात नहीं करा करते, लठ थोड़ा होते हैं, 4 अंगल कान से ऊपर, समझने वाले खुद समझ। अरे 4 अंगल कान से ऊपर पगड़ी है भाई, ये रही चादर वादर, ये 4 अंगल कान से ऊपर लेकर जाइयो भाई, ठंड नहीं लगने की रात को। तो आने वाले दिनों में राकेश टिकैत जी के क्या क्या कार्यक्रम है, और आप किस तरीके से किसान आंदोलन को और धार? अभी जा रहे हम तो 2 में भी बाहर रहेंगे, 3 में भी रहेंगे राजस्थान में, 4 में फिर हरियाणा है, 5 में यहाँ रहेंगे, 7 में फिर हरियाणा है, 8, 9 और 10 में 11 में 4 दिन फिर यहाँ रहेंगे मुजफ्फरनगर में। भाई लोग बाग आवेंगे, कोई हारा हुआ होगा, कोई जीता हुआ होगा, अपने घर पर रहना चाहिए भाई, कोई ना कोई आ जा। जो आप अनुमान लगा रहे हैं कि भाई गड़बड़ी हो सकती है, तो क्या उस गड़बड़ी में किसान संगठनों की भी कोई भूमिका है? हमारा कुछ नहीं भाई, हम क्या चुनाव लड़ रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहे भाई वो देखे, हमने तो सबको कहा तो वही देखे अपना चुनाव, हमारा कोई मतलब नहीं है अपनी गिनती का और उसका कुछ नहीं। हम तो जिसने वोट दे रखी है वो
वोट उसके घर तक पहुंचाने का काम भी जिम्मेदारी उसी की है, निगाह रखा अपने की। तो ये थे राकेश टिकैत, जिन्होंने अगले 2 चरणों में किसान किन मुद्दों के आधार पर वोट करे उस बारे में अपनी बात रखी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में जो 5 चरणों का मतदान हो चुका है उसमें क्या हवा बह रही है उस बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए।